प्रिय बहनों, इस ऑडियो सीरीज़ में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये पहले ऑडियो का शेष भाग है। पहले ऑडियो में हमने बहनों की समस्याएं, उनके कारण और उनके समाधान को प्रस्तुत किया। हमने पहले ऑडियो में केवल एक ही समस्या जो परिवार से जुड़ी है उसके बारे में और उस समस्या से जुड़ी केवल एक ही कारण पर बात की थी। इस बचे हुए ऑडियो सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। हम इस ऑडियो में समस्या के साथ समाधान पर भी बात करते जाएंगे ताकि आप समस्या और उसके समाधान दोनों को पूर्ण रूप से समझ सकें। प्रिय बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके इस ऑडियो सेशन को पूरा सुने, बिना सुने किसी भी निर्णय पे ना पहुंचे। आइए हम शुरू करते हैं पहले ऑडियो के शेष भाग को। हम जवान बच्चों और माताओं की समस्या पर बात कर रहे थे। जो बहनें जवान बच्चों की आदतों से परेशान हैं, वो बहनें जवान बच्चों से कभी भी गलत भाषा का प्रयोग ना करें। आप उन्हें मौका दें, उन्हें उनका पक्ष रखने के लिए। आप उनकी बात को धैर्य से सुनें, अपनी सलाह ज़रूर दें, उन पे अपनी सलाहें थोपें नहीं। उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। आप प्रभु पर भरोसा रखें कि वही आपके बच्चों के जीवन को नाश होने से बचाएगा। उन्हें प्रेम करना और क्षमा करना ना छोड़ें। जवानी में बच्चे बहुत सी सांसारिक अभिलाषाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। कई बार उनके लिए भी कठिन होता है अपने आप को संभालना, इसलिए आपकी ज़रूरत हमेशा उनको पड़ेगी। यदि प्रेम और एक दोस्ताना व्यवहार माता पिता से मिले तो बच्चे बाहर के लोगों की ओर नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी यह मेहनत का कार्य है। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। पहले पद में बच्चों से कहा गया है, बच्चों, प्रभु में माता पिता का आदर करो, क्योंकि यह उचित है। लेकिन साथ ही माता पिता को भी आज्ञा दी गई है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, क्रोध न दिलाओ। तो आपको अपने बच्चों को वचन से याद दिलाना होगा कि परमेश्वर वचन में क्या कहते हैं। साथ ही आपको भी वचन की अधीनता में जीवन को बिताना है, क्योंकि जो सलाह आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे आपके जीवन में प्रभु की आज्ञाकारिता को देखेंगे। इसलिए ध्यान रहे, आप खुद बच्चों के सामने आदर्श रखें, ताकि आपको देखकर वह भी परमेश्वर की ओर फिरें। आप अपनी समस्याओं के लिए प्रभु पर भरोसा रखें, अपने किए हुए कार्यों पर नहीं। अच्छी बात है कि आप आज्ञा मानकर परमेश्वर को समझ रहे हैं और अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत बना रहे हैं। आइए हम कारण नंबर 2 पर चलते हैं। कारण नंबर 2, वचन को समझने में चूक होना। इसका अर्थ है वचन को गलत रीति से समझना और उसका अंगीकार अपनी प्रार्थनाओं में करना। प्रिय बहनों, आपने लोगों को प्रार्थनाओं में अंगीकार करते सुना होगा कि प्रभु तुमको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। यह पद हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वें पद में पाते हैं। ड्यूटेनॉमी चैप्टर 28 वर्सेस 13। उसी तरह एक और पद जिसको हम यशाया की पुस्तक उसका 54वां अध्याय 17 पद में पाते हैं। आज़ाया चैप्टर 54 वर्सेस 17। तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार सफल ना होगा, और जितनी भी जीवे तुझ पर दोष लगाएं, तू उन्हें दोषी ठहराएगा। 54 पद के ऊपर इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इज़राइल द रिस्टोर्ड वाइफ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर इज़राइल देश के लोग जिसको परमेश्वर ने चुना
अपना बनाया उनके विषय ये बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। रिस्टोर्ड का अर्थ है पुनः स्थापित करना, बहाल करना। इजरायलियों को परमेश्वर फिर से बहाल करेगा। तब 17 पद उन पर ठीक बैठता है, लेकिन कई बार हम इसको व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं। ऐसे कई पद हम देखते हैं कि लोग अंगीकार करते हैं। उसी तरह यदि लोग हमें सताते हैं तो हम ऐसे पदों को वचन से निकाल लेते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में अंगीकार करने लगते हैं। आइए हम वचन में से एक और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मेरे साथ खोल लीजिए भजन संहिता, उसका 71वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। सैम्स चैप्टर 71 और वर्सेस 1 से 4। हे यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। अपनी धार्मिकता के कारण मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मुझे बचा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान बन, जिससे मैं नित्य शरण ले सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे परमेश्वर, मुझे दुष्ट के हाथ से, कुटिल और क्रूर मनुष्य के पंजे से छुड़ा ले। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हमारे विचारों में एक चित्र बन जाता है, हमारे सताने वालों का और हमारा, कि किस रीति से हमारे सताने वाले एक तरफ और प्रभु के साथ मैं एक तरफ खड़ी हूँ। जब दाऊद ने यह भजन लिखा तो उसकी परिस्थिति यह थी कि वह अपने शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ था और शत्रु उसके जीवन के पीछे पड़े थे। लेकिन दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन उन शत्रु रूपी मनुष्य के नाश के अंगीकार के लिए नहीं था, परंतु प्रभु वचनों के द्वारा हमें हमारे सही शत्रु की पहचान करा रहे थे। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं, केवल और केवल शैतान और पाप हैं। जो व्यक्ति आपको सताते हैं, उनके नाश हो जाने से समस्या समाप्त नहीं हो जाती, या उनका बड़ा नुकसान होने पर उनको सबक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमें प्रभु के चरित्र को भूलना नहीं है, जो हमें क्षमा करना सिखाता है। वो कैसे आपको आपके सताने वालों के नाश होने की प्रार्थना या उसके अंगीकार को करा सकते हैं। हम अपने सताने वालों के लिए वचन के एक भाग को तो बहुत अच्छे से अपनी प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वचन में जब ऐसी कई बातें लिखी हैं जो हमें चिताती हैं, जो हमसे बात करती हैं, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। जैसे रोमियो की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद से हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 10, 11 एंड 12। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। सब भटक गए, वे सभी निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। प्रभु का वचन कहता है, कोई धर्मी नहीं, कोई नहीं जो परमेश्वर को खोजता हो। हम परमेश्वर को अपने लाभ के लिए खोजते हैं, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर जीवित प्रभु हैं, हमारे प्रभु हैं। यदि हम रोमियो की पुस्तक और उसके 12 अध्याय को देखें तो पहले पद से परमेश्वर अपने लोगों से क्या कह रहे हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 2 पद तक। रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 2। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते जाओ। जीवित बलिदान क्या है? अपनी इच्छाओं को मारना, अपने मैं को मारना। यह आसान नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा यही है
क्या ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हैं? दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के अनुरूप ना बनो। यानी कि जो संसार करता है, जो संसार के तरीके हैं, उसको हम ना अपनाएं, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ। यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें नया बनाया है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाएं और एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। आगे वचन में लिखा है, परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते जाओ। जब हम उसके खून से खरीदे हुए हैं, खून के द्वारा बदल रहे हैं, उसने हमें एक नया जीवन दिया है। अब हम पुराने नहीं रह गए, तो अब हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से उसकी भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को हम मालूम करते जाएं और हम जीते जाएं। यदि हम इसी अध्याय के 9 पद से आगे पढ़ें, 9 पद से लेकर यदि हम 19 पद तक पढ़ें, हम इसमें सारे पदों को नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें 9, 12, 14, 17, 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। 9 पद इस प्रकार से कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। 12 पद, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो। 14 पद, अपने सताने वालों को आशीष दो पर श्राप न दो। 17 पद, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, उन बातों का आदर करो जो सबकी दृष्टि में भली हैं। जहाँ तक तुमसे बन पड़े सबके साथ यथासंभव शांतिपूर्वक रहो। प्रियो, अपना बदला कभी न लेना। 19 पद ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर के कोप को जगह दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। प्रिय बहनों, कृपया करके जो काम प्रभु का है उसे प्रभु को करने दें। जो काम प्रभु ने हमें करने को कहा है उन्हें ही हम करें। परमेश्वर कभी भी गलत अंगीकारों को जो हम प्रार्थनाओं में करते हैं या वचन पढ़ते समय वचनों के अर्थ को हम गलत रीति से समझते हैं, उसमें हमारा साथ नहीं देंगे। परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं और हम बहनों को परमेश्वर अपने चरित्र से प्रेरित करते रहते हैं ताकि हम परमेश्वर का गलत चित्रण हमारे द्वारा दूसरे लोगों के बीच में प्रस्तुत ना करें। परमेश्वर के वचन को जब भी हम पढ़ें तो कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि उसके सही अर्थ को समझ सके। सबसे पहले वचन के संदर्भ को समझें। संदर्भ में इन बातों का ध्यान रखना है कि यह पत्र किसको लिखा गया है, क्यों लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया और उस समय उस वचन को सुनने वाले लोगों के लिए उसका अर्थ क्या था। प्रिय बहनों, यदि हो सके तो आप स्टडी बाइबल खरीदें और उससे संदर्भों को समझने का प्रयत्न करें ताकि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ ना ठहरें। इस ऑडियो सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑडियो में हम तीसरे कारण से शुरू करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करें।